हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यहां पर आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि भविष्य की संभावनाओं को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। साथ में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक ऐसा एक प्रयास पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के विषय में रसिया ने किया था कोला प्रायद्वीप में। अब यही प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्या है यह मिशन? तो देखिएगा, आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि एक्चुअल में भारत साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिशन चला रहा है। यह चला रहा है एक्चुअल में कोयना क्षेत्र में, जो कि कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है, जो कि 1962 में अवरुद्ध कर दिया गया था। उसके पश्चात आप पाएंगे कि इसके भ्रंश वाले एरिया में, अर्थात जहां पर भी यह डैम था उसके आसपास वाले एरिया में काफी भूकंप के झटके महसूस हुए थे, है ना। और वर्तमान में भी भूकंप समय समय पर यहां पर देखा जाता है, और ऐसा वैसा नहीं, एक अच्छा खासा मैग्नीट्यूड का भूकंप यहां पर आता है। सामान्यतः जो भूकंप आता है इसमें 7.5 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप यहां पर देखे गए हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में भी देखने के लिए महाराष्ट्र का भुज वाला क्षेत्र भी देखने के लिए मिलेगा, अर्थात भीमा नदी के आसपास वाले एरिया में। तो यहां पर ये जो भूकंप एक्चुअल में आते हैं समय समय पर, एक ऐसी आपदा है यह भूकंप जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अब पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक संस्था है जिसका नाम है बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, और यह भारत सरकार के एक प्रकार से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यानी कि इस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसे यह कार्य सौंपा कि भाई आप इस मिशन को पूर्ण करें, और यह मिशन एक्चुअल में कहां पर होगा, तो कोयना वरना क्षेत्र में, जहां पर यह कोयना बांध स्थित है, यहां पर यह मिशन चलाया जाएगा, जो कि 6 किलोमीटर तक ड्रिल करेगा। और इसके द्वारा यह जो भूकंप विज्ञान है इसको बढ़ावा मिलेगा। यानी कि आप याद रखें कि भूकंप में जितने भी प्रकार की तरंगें निकलती हैं, इनमें से केवल और केवल एक वेव को हम देख पाते हैं, दैट इज एल वेव। अब एक्चुअल में कि भूकंप आया है, चाहे वो छिछले मूल का भूकंप हो, चाहे वो मध्यम मूल का भूकंप हो, या फिर चाहे वो गहरे मूल का भूकंप हो, इसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, उसका पूर्वानुमान, और साथ में जलवायु परिवर्तन, है ना, कि इसमें अंदर रॉक सिस्टम क्या है, चाहे रॉक सिस्टम हो या फिर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हो, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि एक्चुअल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। भाई अभी हम ये मानते हैं सामान्यतः कि 6371 किलोमीटर के पश्चात 6371 किलोमीटर पर आपको अंतरतम कोर विद्यमान देखने के लिए मिलेगा, परंतु इसके अलावा और क्या है ना, पृथ्वी के अंदर जाने पर कितने ताप और दाब में परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। इन तमाम रिसर्चों के लिए ये पूरा डीप ड्रिलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। क्लियर है? 1962 से हमने थोड़े थोड़े प्रयास करना चालू किए थे, परंतु याद रखिएगा कि ये जो हेडलाइन आई है इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये प्रयास कर रहे हैं हम, है ना। ये प्रयास कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहां पर यह डीप होल बनकर तैयार है हमारे पास। अब केवल और केवल जानकारी हमें जुटानी है। अब ये न्यूज में क्यों आया भाई? क्योंकि यह जो डीप ड्रिल किया गया, इसके द्वारा अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ हाथ नहीं लगा है। यानी कि कहा जा रहा है कि वर्तमान से लगभग 65 मिलियन ईयर पुरानी 625 नहीं 65 मिलियन ईयर पुरानी रॉक मिली है, और ये रॉक बट ऑब्वियस है कि कौन सी होंगी, दैट इज डेक्कन ट्रैप की रॉक, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें मिली हैं। और ये कितनी गहराई पर मिली हैं, तो याद रखिएगा ये 1.2 किलोमीटर की गहराई पर मिलना बताया गया है, और साथ में लगभग 2500 से 2700 वर्ष पुराने यहां पर शैल मिले हैं। यानी कि है ये भी रॉक, परंतु इनका टाइप कुछ अलग है, इनका कुछ बनावट अलग है, इनका गुणधर्म अलग है। तो ये 2 प्रकार की रॉक्स अभी तक प्राप्त हुई हैं, है ना। तो ये कोई उपलब्धि तो नहीं मानी जाएगी, परंतु हां स्वयं में ये उपलब्धि आप मान सकते हैं। परंतु याद रखिएगा कि एक्चुअल में जिस उद्देश्य के साथ यह ड्रिल किया गया था उसमें ये कैसे कारगर हो सकता है भाई। तो जैसे आप दूरबीन जानते हैं ना, दूरबीन, तो एक प्रकार से इसको कहा जा रहा है कि जब यह ड्रिल होगा तो एक प्रकार की यह दूरबीन की तरह बिहेव करेगा कि भाई एक्चुअल में पृथ्वी के भीतर समय समय पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, कौन कौन सी अंतः क्रियाएं यहां पर संपन्न हो रही हैं, और उनका क्या परिणाम, क्या आगामी परिणाम हो सकता है, इसके बारे में यह डीप ड्रिलिंग सिस्टम हमें बताएगा। क्लियर? तो इसके बारे में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही भू खतरों और भू संसाधनों के बारे में भी यह जानकारी हमें देता है भाई, है ना। भू खतरों
को तो हम जानते ही हैं। भू संसाधन क्या होते हैं कि जब हम इसका प्रयोग भूकंप विज्ञान में करेंगे तो इसका प्रयोग हम उस तकनीक में भी कर सकते हैं ना, या फिर उस माध्यम से भी कर सकते हैं कि भाई कहां पर किस क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज विद्यमान है। अर्थात रॉक का यदि अध्ययन होगा तो वहां पर मिलने वाले मिनरल्स, वहां पर मिलने वाले खनिजों का स्वतः ही आप अध्ययन कर पाएंगे। इसी प्रकार आप याद रखें कि इसमें समस्या क्या आ रही है कि भाई यदि मान लीजिए यह प्रयोग इतना अच्छा है और यह प्रयोग लगभग पूर्ण हो चुका है या फिर ये ड्रिल पूर्ण हो चुका है, तो इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं। तो समस्याओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो इसमें यह है भाई कि जैसे जैसे आप इस डीप ड्रिल के जरिए नीचे जाते जाते हैं, है ना, अर्थात हमने मान लिया कि अध्ययन में सहायता मिलेगी, परंतु नीचे जाने पर तापमान व प्रेशर ये दोनों ही इंक्रीज होते हैं, और जब ताप और दाब बढ़ता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि भाई आप इतनी गहराई का अध्ययन हर वक्त कर पाए, या फिर क्योंकि अभी तक इंसान ने किया तो नहीं है, अब ये कितना संभव है और कितना ये पॉसिबल हो सकता है इसके बारे में कोई अनुमान अभी नहीं है। सेकेंड बात कि जब इतनी गहराई तक आप ड्रिल करेंगे तो उसमें श्रम की भी आवश्यकता होगी, और श्रम के साथ साथ ये पूंजी की भी इसमें आवश्यकता होगी। अर्थात सबसे बड़ी समस्या किसी भी कार्य को करने के लिए पूंजी की तो होती है और साथ में श्रम की भी आवश्यकता इसमें हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर एक और बात है कि अभी तक हम ये बोल रहे हैं कि भाई भूकंप विज्ञान के अलावा ये XYZ चीजों की, यानी कि जैसे जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक संरचना, और साथ में यहां पर रॉक सिस्टम, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जलवायु परिवर्तन का वह पार्ट जो कि अंदर से यानी कि पृथ्वी के ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित होता है ना। सुनामी, समुद्र में सुनामी क्यों आ रही है ना, यानी कि भूकंप आएगा तो समुद्र में सुनामी भी आएगी। तो इन सब का इंटर रिलेशन हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बता पाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल अभी सत्यता के आधार पर प्रमाणित नहीं है, क्योंकि इसके बारे में यह संस्था जो कि BGRL है यह अभी भी रिसर्च कर रही है, यानी कि अब इसकी रिसर्च पूर्ण होगी तो हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा कि यह डीप ड्रिलिंग सिस्टम अभी वर्तमान में किस स्थान पर हो रहा है, तो कोयना वर्धा यह एक स्थान है जो कि आता है महाराष्ट्र वाले एरिया में, और यहां पर जो डैम है जिसका नाम है कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्चुअल में यह कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। और यहां पर इसके पीछे शिवाजी सागर झील जो स्थित दिखाई देती है, इस शिवाजी सागर झील के अवरुद्ध होने के कारण यहां पर भूकंप की इंटेंसिटी में आपको वृद्धि देखने के लिए मिली थी। दैट इज वाई अब यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी को जानने के लिए यानी कि इन भूकंपों को अध्ययन करने के लिए यह डीप ड्रिलिंग सिस्टम चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में। संस्था का नाम याद रखें, और यह संस्था किसके अंतर्गत आती है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कार्य करती है। क्लियर। और यदि इसकी लोकेशन हम बताएं तो यह कराड़ महाराष्ट्र में स्थित है, लोकेटेड, आपको याद रखना है कराड़ महाराष्ट्र में आती है, कराड़ महाराष्ट्र में यह है। और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये कोयना डैम के आसपास वाले एरिया में चल रहा है, कोयना वरना वाले एरिया में, दोनों को मिक्स मत करना। क्लियर। चलिए यदि मान लेते हैं तो अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है ये अभी इतनी ही है, अर्थात इसमें आने वाले समय में क्या क्या और हमें प्राप्त हो सकता है, क्या क्या हम और इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो आई डेफिनेटली श्योर कि मैं उसको आपके साथ साझा करूंगा। परंतु यहां पर आप याद रखें कि यह प्रोजेक्ट पूरे भारत में, पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व में, भारत की दृष्टि से और पूरे विश्व की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है। कारण यह है कि ऐसा केवल और केवल अभी तक रसिया ने किया था, यूएसए ने प्रयास किया था अलास्का वाले रीजन में, परंतु वह सफल नहीं हुआ था उतना, है ना। उस पर कभी और डिस्कशन होगा, परंतु यह भारत के कंटेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही और जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। बने रहिए हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।